आप देखें राजस्थान तक हमारे साथ में बाली के विधायक पुष्पेंद्र सिंह रणवत है, जो आज बाली विधानसभा के अंदर जो बाली का अस्पताल है वहाँ पर आदिवासियों के अंदर बहुत बड़ी बुखार की और अन्य बीमारी फैली हुई है, उसका अवलोकन करके आए हैं। इनके अनुसार क्या स्थिति है बाली के अंदर इस रोग को लेकर के, या किस प्रकार सरकार काम कर रही है? पिछले 4-5 दिन से मैं प्रत्येक दिन अस्पताल जा रहा हूँ, मेरे खुद के पैर के लगी हुई उसकी ड्रेसिंग करने के लिए। और मैं जा रहा हूँ तो वहाँ मैं प्रत्येक वार्ड में मैं जाकर आ रहा हूँ। वहाँ मैंने ये देखा है कि छोटे बच्चे 1 साल 2 साल के बच्चे हैं जो बुखार और मतलब मलेरिया से ग्रसित है, या तो उनके निमोनिया है या उनका टाइफाइड है, मलेरिया है, इस बुखार से मतलब ग्रसित है, किसी के डेंगू है। और अगर 100 बेड के हॉस्पिटल में उसमें 80 बेड पर मतलब आदिवासी महिला या छोटे बच्चे मतलब आज भर्ती है। हम हर पंचायत वाइज जिला स्तर से मतलब हम कैंप्स लगाते हैं, उनके मतलब ब्लड सैंपलिंग कराते हैं और उसकी बीमारी क्या है उसके इलाज वहाँ कैंप लगा के सरकार से मतलब जिला अस्पताल से उसका पूरा दवाइयाँ पहुँचती है और उनका उपचार हम कराते हैं। पर इस आज 10-15 दिन से मैं ये देख रहा हूँ इतनी बीमारी इतनी फैल रही है, प्रत्येक सरकार के अभी तक कोई ध्यान नहीं हो रहा है। मैंने आज स्वयं आया हूँ मतलब कलेक्टर साहब से बात करने के लिए, मैंने CMO साहब से और डॉक्टर ब्लॉक CMO से बात और की है, पर उसके बावजूद भी अभी तक वहाँ कोई किसी प्रकार का कोई हलचल दिखा नहीं मुझे। कोई कैंप्स आयोजित नहीं हो रहे हैं, बाहर से डॉक्टर आ नहीं रहे, जिले से डॉक्टर्स आ नहीं रहे। तो मैं अभी कलेक्टर साहब से मिलकर मैं मंत्री जी से भी बात करूँगा, और ताकि प्रत्येक पंचायत में मैं कैंप लगवा कर और उनके सही तरीके से उनका उपचार हो, ताकि ये जो बीमारी हर घर घर में फैली है उससे मतलब आम जनता को राहत मिले। सर, राज्य सरकार कह रही है कि हम संजीवनी योजना अन्य योजनाओं के माध्यम से सबसे बेहतरीन जो है देश के अंदर जो काम कर रही है राजस्थान सरकार, वो अस्पतालों के लिए। और आप बता रहे हैं कि वहाँ पर जो है ना तो कैंप लग रहे हैं और जो मरीज हैं और बीमार पड़ रहे हैं और कैंप ही नहीं लग रहे हैं। इस कहाँ पर सरकार असफल रही इसको लेकर के? आप अगर जाएँ, हमारे पूरे इस आदिवासी क्षेत्र में 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और लगभग आपके 25 से ज़्यादा उप स्वास्थ्य केंद्र है। आप वहाँ जाएंगे, आप वहाँ देख लें, दवाएँ भी जिनको नहीं वहाँ पूरी नहीं आ रही है, वहाँ दवाएँ भी नहीं है, ग्लूकोज भी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं है, और कोई मतलब आपके जो फ्री मेडिसिन की जो बात करते हैं वो दवाएँ भी उनको मतलब आदिवासी क्षेत्र में आज दिन तक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बार बार मतलब मेरे पास फ़ोन आते हैं वहाँ से कि हमको दवाएँ मिल नहीं रही है। मैंने डॉक्टर ब्लॉक CMO से बात करके मैंने वो दवाएँ पहुँचाने की कोशिश की है, परंतु आज भी मतलब वहाँ दवाओं की कमी है। तो और चिरंजीवी योजना की जहाँ तक बात करें, मैं धन्यवाद दूंगा तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने, जो पैकेज भले 3 लाख का था, पर वो पैकेज मतलब सब चीज़ कवर करता था, अन्य बहुत सारी बीमारियों को कवर करता था, आम जनता को इसके साथ राहत थी। इस सरकार ने पहले 10 लाख की चिरंजीवी की बीमा, उसके बाद 25 लाख रुपये इसका बीमा किया, परंतु हकीकत अगर अपन जाएँ कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट अस्पताल ने इसको स्वीकार भी नहीं किया है। अभी तक उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया चिरंजीवी में, और जो चिरंजीवी में रजिस्टर्ड कराया है उसमें इतनी मतलब कमियां रखी है कि आधे से ऊपर तो मतलब जो बीमारी है उस पर कवर्ड भी नहीं है। तो लोग जाते हैं उस पर ज़्यादातर अधिकांश लोग, और वो देखते हैं कि इस चिरंजीवी में ये बीमारी कवर्ड नहीं है, वापस वो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जाके अपना उपचार करा रहा है पैसे दे के। सर, अगर बाली की बात करें तो बाली के अंदर अस्पताल के अंदर स्टाफ की कितनी कमी है? दवाएं की तो आपने बता दिया कि दवाएं हैं नहीं वहाँ पर, और स्टाफ की कितने अस्पताल और कितने डॉक्टरों की कितनी कमी है इसको लेकर? आज पूरे बाली विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक हॉस्पिटल आज आप 15 से ज़्यादा कम डॉक्टर तो आपके बाली उप जिला अस्पताल में, लगभग 25 से 30 मतलब नर्सिंग स्टाफ की कमी है। वार्ड बॉय है नहीं जिला अस्पताल में, सफाई के लिए कोई वार्ड बॉय नहीं। रिलीफ सोसाइटी से हम काम कराते हैं। अगर बेड़ा चले जाए तो आदिवासी क्षेत्र में मतलब सबसे बड़ा हॉस्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बेडेड है, जो हमारे वसुंधरा जी टाइम ने खोला था। आज वहाँ मात्र 2 डॉक्टर है, एक डेंटल है और एक मतलब आपका MO है। इसके बाद में घाटराव एक दानदाता महेश सिंगर जी ने मतलब वहाँ बहुत सुंदर हॉस्पिटल बनाया, और उन्होंने सब चीज़ पहले एक्सरे मशीन से लेके लेप्रोस्कोपिक मशीन से लेके आपके क्या जो किडनी जिस पे फेल होती है उस पर वो करते हैं डायलिसिस की 2 मशीनें, डिजिटलाइज आपके एक्सरे, सब उन्होंने व्यवस्था दी और बहुत ही सुंदर बिल्डिंग बना के दी है। आज मात्र वहाँ 2 डॉक्टर है। आज नाडोल देख लो तो एक दानदाता ने बनाई, वो खाली पड़ा है। देशूरी जो हेडक्वार्टर है वो पूरा खाली पड़ा है, 1 डॉक्टर या 2 डॉक्टर वहाँ वो उपस्थित है। और जहाँ तक आप नर्सिंग स्टाफ की बात करें उप स्वास्थ्य केंद्र की, लगभग 70 उप स्वास्थ्य केंद्र में ताले लगे हुए हैं। तो सरकार की नहीं तो मतलब वहाँ दवाएँ हैं और नहीं मतलब सरकार के डॉक्टर्स है, नहीं नर्सिंग स्टाफ है, तो लोग उपचार करने के जाए तो जाए कहाँ और कब उस
चिरंजी का लाभ मिले तो कैसे मिले। सर अगर जल जीवन मिशन की बात करें तो बाली के अंदर इसका कितना जनता को लाभ मिल पाया है? मैं वसुंधरा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो उन्होंने अपने कार्यकाल में 351 करोड़ रुपए की इस योजना को जवाई जल योजना के तहत उनको स्वीकृत की और उनके कार्यकाल में हमने काम प्रारंभ कर दिया। उसके बाद में जल जीवन मिशन जो हमारे प्रधानमंत्री की जो एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट जो उन्होंने पूरे दुनिया में मतलब हर घर को जैसे बिजली दी, उनकी मन में ये थी कि 70 साल की आज़ादी के बाद में हर घर को हम शुद्ध पानी पहुँचाएँ। वो योजना हमारे यहाँ बाली और रानी और देशवी ब्लॉक में 128 करोड़ की योजना बनी, जिसमें 224 गांव और 110 ढाणी को मतलब शुद्ध पानी उनको मिले जवाई से। आज की तारीख में मतलब पूरे गांव में मतलब गांव को खोद कर रख रखा है। जो पाइपलाइन 3 फुट 4 फुट नीचे डालनी चाहिए उसको खाली 6 इंच पर डाल रखी है। आधे गांव में पाइपलाइन डाली, आधे गांव में पाइपलाइन डाली नहीं, उस पाइपलाइन को टंकी से जोड़ा नहीं। 224 गाँव में से मात्र 20 गाँव को पानी मिल रहा है। लोग ठोकर खा रहे हैं, मतलब टूटे हुए सड़कों को रिपेयर हो नहीं रहे, लोगों के फ्रैक्चर हो रहे हैं, लोगों के मतलब लग रही है। पर सरकार इस मतलब पंचायत समिति की साधारण बैठक देशुरी हो या बाली हो या जिला परिषद की बैठक हो, बार बार मेरी बात उठाने के बावजूद भी आज दिन तक मतलब सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नहीं तो कलेक्टर साहब को मैंने कई बार कहा, उन्होंने नहीं आके कभी इसकी मॉनिटरिंग की, नहीं कोई एसडीओ मॉनिटरिंग कर रहा है, नहीं इसकी मतलब जो चीफ इंजीनियर लेवल के जो आदमी जो जोधपुर बैठे हैं वो नहीं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरा मतलब। और एक सबसे दुख की बात यह है कि अभी तक तो काम मतलब 50% से कम काम हुआ है। गांव जुड़ा नहीं, पेयजल से जुड़ा नहीं, कनेक्शन हुए नहीं, पाइपलाइन घटिया क्वालिटी डाली और उसके बावजूद मतलब 128 करोड़ में से 120 करोड़ तो मतलब ठेकेदार को पेमेंट भी दे दिया। तो हमने इस कलेक्टर साहब को कहा कि इसकी जांच की जाए और उस पर कार्रवाई की जाए ताकि जनता की मतलब जो परेशानी है उस परेशानी से मतलब वो मतलब इसको कैसे इससे बाहर निकले। सर सरकार कह रही है कि हम जो है घरेलू कनेक्शन 100 यूनिट फ्री कर दिए हैं और किसानों के लिए भी जो है बिजली के बिल माफ़ कर दिए हैं। इसको लेकर के सरकार को कितना लॉस हुआ है और क्या गाँव में बिजली आ रही है या नहीं आ रही है? जी गाँव में बिजली इस सरकार के आने के बाद में जो वसुंधरा जी कार्यकाल में हमको उन्होंने 80,000 करोड़ का घाटा दे के गए डिस्कॉम का। और वसुंधरा जी ने जो वादा किया स्वराज संकल्प यात्रा में कि मैं गाँवों को भी शहरों के तहत पर हम गाँव को भी मतलब 22 से लेकर 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएंगे सिंगल फेज, और किसानों को 7 घंटे बिजली देंगे। उन्होंने 62,000 करोड़ रुपए अपने खाते में लिया सरकार ने और डिस्कॉम की माली हालत को सुधारी, उसको डिस्कॉम का कर्जा कम किया, ब्याज कम किया। और वसुंधरा जी ने मतलब गाँव को 22 घंटे लाइट मतलब देना मतलब उन्होंने, और विदाउट ट्रिपिंग लाइट मिल रही थी किसानों को, 7 घंटे बिजली मिल रही थी किसानों को। आज हालत ये है गाँव में मतलब 12 घंटे बिजली रहती नहीं है सिंगल फेज लाइट। किसानों को मतलब जो 6 घंटे बाद लाइट मिल रही है उसमें मात्र 4 घंटे बिजली मिल रही है, अन्यथा वो दूसरी लाइट मतलब आपके 20 बार तो 6 घंटे का जो टाइम कहते हैं उस 6 घंटे में कम से 30 बार तो ट्रिपिंग हो रही है। तो किसान भी मतलब बहुत दुखी है। ट्रांसफार्मर जले तो उसको 2-2 महीने तक बदल नहीं पाते हैं। नए कनेक्शन जिन लोगों ने डिमांड भरे उसके 1.5 साल 2-2 साल हो गए डिमांड भरे हुए, अभी तक उनका कनेक्शन हुए नहीं। जो आउट ऑफ प्रायोरिटी कनेक्शन उन्होंने पूरा पैसा जमा किया है उसको तो मतलब महीने भर के अंदर कनेक्शन होना चाहिए, वो आउट ऑफ प्रायोरिटी कनेक्शन भी 1.5 साल हो गए उनको आज तक मिले नहीं। गांव में सिंगल फेज अगर वो आपकी जल जाता है मतलब 2-2 महीने तक वो सिंगल फेज का मतलब आपका ट्रांसफर लग नहीं रहा है, सामान है नहीं, उनके पास मीटर्स नहीं है, लोगों के मीटर ख़राब हो गए, उनके एवरेज बिल आ रहे हैं, उनके पास वो भी उनके पास नहीं है, मीटर्स नहीं है। तो बिजली तंत्र तो मतलब सरकार के आने के बाद में बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ख़राब कर दिया। खाली वाहवाही ले रहे हैं, 200 यूनिट हम फ्री कर दी या। और अब के बार जो बिल जून का जो पहला बिल अभी आया है वो लोगों को जो बिल आ रहा था पहले 1,800 रुपये, अब के सबके पास बिल आया 3,000, 4,000, 5,000, 6,000। तो लोग मतलब बिल्कुल ऐसे स्तंभ रह गए कि जहाँ गहलोत साहब ने 200 यूनिट माफ़ किए, 200 यूनिट माफ़ होती तो हमारा बिल कम आना चाहिए था, इससे बढ़ के कैसे आया है? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है जो सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। सर अगर अपन चुनाव की बात करें तो अभी पाली के अंदर भी जो यात्रा के गई थी, लेकिन जो भीड़ जुटनी चाहिए थी जितनी भी विधानसभा में उतनी भीड़ जुट नहीं पाई है। क्या किसी चेहरा प्रेजेंट नहीं किया, इसकी वजह से भीड़ कम आ रही है या क्या कारण मानता है उसको? बाली विधानसभा क्षेत्र में जो ये परिवर्तन संकल्प यात्रा आई, बाली विधानसभा में तो उस दिन मतलब मेरे यहाँ 15,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता वहाँ उपस्थिति दी स्वराज संकल्प यात्रा के तहत। अभी दूसरे जो हमारे जो कार्यक्रम जहाँ दूसरी जगह जहाँ भी हुई
वहाँ भी मैं समझता हूँ कि संख्या बल अच्छा था, कहाँ पर 5,000 था, कहाँ 3,000 था, कहाँ 4,000 था। पर हाँ, नेता का फ़र्क पड़ता है। अगर हमारे प्रदेश को जो लीडरशिप, जिस आम आदमी की जो उम्मीद है, जो नेता अगर जो हमारे जो राजस्थान में जो हमारे पार्टी के जो और जनता के जो नेता है, अगर वो मैदान में उतर जाते हैं तो आपको मतलब और भी ज़्यादा इस पर भीड़ उपलब्ध होती। अब जो अशोक गहलोत जो योजना चलाई है, इसको लेकर के बाली विधानसभा में कितना फर्क पड़ेगा मतों को लेकर के? आम आदमी परेशान है। जो आपने राशन दिया है उसकी क्वालिटी नहीं है। लोगों ने तो मतलब उसको राशन को ले जाना बंद कर दिया। अगर मेरे वहाँ अगर आप रेवेन्यू कैंप में अगर आप आए होते, जहाँ मतलब इनके रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, आपको कैंप में शुरू में तो 2-4 दिन तो थोड़ी सी भीड़ दिखी। उसके बाद में उनको लगा इस कैंप में कोई काम नहीं हो रहा है, तो उसके बाद में तो आपको 4 आदमी, आपको माला साफा पहनाने वाले भी उनके कार्यकर्ता आदमी नहीं मिले कैंप में। कैंप बिल्कुल खाली था। उसके बाद में आप देखो कि मेरे एसडीओ नहीं थे, तहसीलदार स्ट्राइक पर, कभी पटवारी स्ट्राइक पर, कभी ग्राम सेवक स्ट्राइक पर। तो काम होगा, जनता कैंप में काम हो तो हो कैसे? और इस कैंप के माध्यम रजिस्ट्रेशन कराना था तो लोगों ने रजिस्ट्रेशन पहले करा दिया और फिर कैंप में आई नहीं। कैंप में मात्र 4-5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी की भीड़ थी और पूरा कैंप। और हमारे एसडीओ नहीं था, सुमेरपुर एसडीओ को आपने चार्ज दिया, उसको 2 कैंप अटेंड करने हैं बाली में रोज़ के, खुद का सुमेरपुर अटेंड करना, तो क्या क्या काम करेगा, कैसे काम होगा? तहसीलदार की वहाँ पोस्ट हमारी वो धरने में चले गए, आरआई और पटवारी धरने में चले गए, वो आए तो ग्राम सेवक चले गए। तो मैं समझता हूँ कैंप में कोई काम हुआ नहीं। और ये जो सस्ता जो ये जो पैकेज जो दाल और शक्कर जो दे रहे हैं पाउडर की, तेल का, वो तेल ऐसे बदबू मार रहा है। वो जो आपको जो मिला है उसकी अगर उसकी क्वालिटी चेक कर लिया जाए, मैं तो कहता हूँ अशोक जी गहलोत को कि पहले जो ये सैंपल जो आप ये दे रहे हो, इसके पहले सैंपल टेस्ट करो। गवर्नमेंट को खुद को सैंपल टेस्ट करें कि जिस कंपनी को आपने दिया ऐसा तो नहीं है कि उस कंपनी आपके साथ मतलब बहुत बड़ा धोखा कर रही है। अब ऐसा बताया जाता है कि जब इंडिया का गठबंधन हो चुका है, अब जो पहले की बाली या दूसरों की सीट जो थी वो पहले समझौता सीट में चली गई थी, अब ऐसा माना जाता है कि ये सीधा मुकाबला वहाँ पर होगा भाजपा या कांग्रेस के, तो उसको लेकर के क्या फ़र्क पड़ेगा चुनाव में? ऐसे तो मैं गत वर्ष मतलब वो आपके गठबंधन में चली गई, एनसीपी में चली गई थी, और ऐसे मैं 4 बार इलेक्शन कांग्रेस के सामने सीधा फाइट कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी से मैं लड़ा हूँ और कांग्रेस से 4 बार मैंने फाइट ली है। मुझे नहीं बोली कांग्रेस सीधी लड़े, हम तैयार है। मतलब पूरा भारतीय जनता पार्टी का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। कि इस 5 साल में आम जनता मतलब सरकार से मतलब बहुत नाराज़ है, नाखुश है। नीचे के लेवल पर जो आम आदमी जो पंचायत में जाता तो ग्राम सेवक है नहीं, पटवारी थे नहीं, 4 पटवारी से 1 पटवारी, आपके भू अभिलेख जो थे वो मिले नहीं, पोस्ट मतलब एग्जिट सुपरवाइजर थे नहीं, लाइटों के मतलब कोई प्रबंधन था नहीं, मेडिकल का कोई प्रबंधन था नहीं, डॉक्टर्स नहीं, उप स्वास्थ्य केंद्र में टीचर। और सबसे बड़ी बात जो वसुंधरा जी ने अपने कार्यकाल में आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले और पंचायत के जो आदर्श विद्यालय था उसको मतलब पर्याप्त मात्रा में उन्होंने सब टीचर्स लगाए, आदर्श लेक्चरर्स और वरिष्ठ अध्यापक, प्रिंसिपल, शारीरिक शिक्षक। आज आप स्कूल के जाके हालत देख के आओ, गांव में मतलब आपको एक भी लेक्चरर नहीं मिलेगा, एक भी वरिष्ठ अध्यापक नहीं मिलेगा, कई जगह आपको प्रिंसिपल नहीं मिलेगा, पूरी की पूरी स्कूल खाली करोगी। जो वसुंधरा जी ने मेहनत करके प्रमोशंस करके या मतलब उन्होंने नौकरियां में मतलब चयन करवा के लेक्चरर्स की जो भर्ती की है, प्रिंसिपल्स की जो भर्ती प्रमोशन हुए, आज अगर आप जाके स्कूल्स की हालत जाके देखे आओगे तो बस आपको मतलब रोना आएगा कि क्या स्कूल थी 5 साल पहले और आज इसकी क्या दुर्दशा होगी। आज वहाँ मतलब गरीब जनता के लिए, मतलब गाँव की जनता के लिए एक भी लेक्चरर उपलब्ध नहीं है गाँव में मतलब पढ़ाने के लिए। इस तरीके से बाली के विधायक पुष्पेंद्र सिंह का कहना है कि वहाँ पर बीमारी बहुत फैल रही है और बाली के अंदर चिकित्सक भी नहीं है, और जितनी भी अशोक गहलोत की योजना है वहाँ पर असफल हो रही है। जो वसुंधरा के कार्यकाल की जो योजनाएं थी वो तो आज की तारीख में भी वो जीवंत और सफल हुए, लेकिन वहाँ की जनता जो वर्तमान योजना चल रही है उससे नाराज है। पाली से भारतपूर्ण जोशी, राजस्थान तक के लिए।